नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। गुलमोहरी सबीना कॉलोनी में अपराध की योजना बनाते हथियार के साथ गिरफ्तार, सिटी एसपी ने किया मामले का खुलासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडूंगी में डायन होने का आरोप लगाकर महिला और नवजात बच्चे को पेट्रोल छिड़क कर जलाया गया जिंदा। सरायकेला खरसवा में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक ने आदित्यपुर, कपाली, ओपी और आरआईटी थाना के पदाधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। और टाटानगर रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान किया तेज। खबरें अब विस्तार से। सरायकेला खरसवा में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गई है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने आदित्यपुर, कपाली, ओपी और आरआईटी थाना क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया कि सभी मतदान केंद्रों पर भीड़ नियंत्रण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, प्रवेश और निकास मार्गों को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने तथा मतदाताओं की आवाजाही को सुव्यवस्थित रखने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना उच्च अधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। संवेदनशील तथा अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। बैठक के बाद पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न मतदान केंद्रों और चेक पोस्ट का निरीक्षण किया तथा मौके पर तैनात अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इधर जमशेदपुर पुलिस ने सुपारी लेकर अपराध करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। हथियारों के साथ 7 लोग गिरफ्तार किए गए। जमशेदपुर पुलिस ने शहर में सुपारी लेकर अपराध करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में सरायकेला खरसवा जिले के कपाली के डांगुडी निवासी मोहम्मद जिशान उर्फ जीशु, बिष्टुपुर धतकड़ी ए ब्लॉक निवासी शेख नुमान, गुलमोहरी न्यू डीएस फ्लैट निवासी शेख फैज, गुलमोहरी मुस्लिम बस्ती निवासी मोहम्मद चांद शेख, गुलमोहरी हिंदू बस्ती निवासी शुभम कोहली उर्फ अनमोल कोहली, गुलमोहरी हिंदू बस्ती निवासी मोहम्मद जुनैद रजा और गुलमोहरी सबीना कॉलोनी निवासी परवेज आलम शामिल है। बताया जाता है कि डीएसपी सुनील कुमार चौधरी के नेतृत्व में पुलिस की टीम गश्ती कर रही थी। इस बीच गुलमोहरी के सबीना कॉलोनी के मकान नंबर 1360 का घेराबंदी कर छापेमारी करने का प्रयास किया गया तो 7 लोग वहां से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सारे लोगों को पकड़ लिया। पुलिस ने इनके पास से 1 सिगरेट, जिंदा गोली, 1 देसी पिस्तौल, 3 जिंदा गोली, स्कॉर्पियो, बेस बैट, लोहे का चापर, जंग लगा भुजाली, चाकू और 22,500 रुपए नकद बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इन सारे लोगों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। इनके बॉडी को अच्छे से सर्च किया गया तो हमें कुछ आपत्तिजनक सामान मिले, जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट था 1 देसी पिस्टल 3 जिंदा गोली के साथ, उसके अलावा 4 जिंदा गोली, 2 ई सिगरेट मिले हमें, उसके अलावा एक काला रंग का स्कॉर्पियो था जिसका नंबर JH05DN 2226 था, 1 बेस बैट था, 1 लोहे का चापड़ था, 1 रस्टेड भुजाली था, 1 चाकू था और 22,500 रुपये नगद थे। इनसे जब हमने पूछताछ की तो हमें पता चला कि ये लोग एक गैंग टाइप में काम करते हैं, जिसमें इन लोग का काम होता है कोई भी इन लोग को रेंट कर सकता था किसी भी क्राइम के लिए। कोई भी क्राइम होगा उसमें उसको रेंट कर सकता था। यदि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करना रहता है तो उसमें सिंपली इन लोग को बोल दिया जाता है और उसके बाद ये लोग अपना क्राइम जाके कर लेते हैं। इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री आपको बता दें तो मोहम्मद जिशान और जीशु के ऊपर टोटल 5 केस है, जिसमें एक हत्या का केस है। शेख नुमान के ऊपर 4 केस है, हत्या का केस इंक्लूडेड है। शेख फैज के ऊपर 4 केस है, जिसमें आर्म्स एक्ट का भी केस इंक्लूडेड है। मोहम्मद चांद शेख के ऊपर टोटल 6 केस है, जिसमें आर्म्स एक्ट, फायरिंग और हत्या का केस है। शुभम कोहली के ऊपर टोटल 3 केस है। मोहम्मद जुनैद रजा के ऊपर 3 केस है और परवेज आलम के ऊपर 1 केस है। ये जितने भी केसेस हैं मोस्टली गुलमोहरी थाना में है और कुछ साक्षी थाना और बिष्टुपुर थाना में भी रजिस्टर्ड है। तो इसमें आपको ये बता सकते हैं कि ये जो हमने गैंग को पकड़ा है इसमें हथियार भी हमें मिले हैं, सारे आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं और ये लोग को रेंट पे लेकर ये लोग बहुत लोगों के लिए काम करते थे, बट जमशेदपुर पुलिस ने इसमें काम किया, अरेस्ट किया एंड विल इंश्योर मैक्सिमम कन्विक्शन। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडूंगी थाना क्षेत्र के कलाइया गांव में अंधविश्वास की भयावह घटना सामने आई है। डायन होने का आरोप लगाकर 32 वर्षीय महिला और उसके 2 माह के नवजात बच्चे को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। घटना मंगलवार रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। पति गंभीर रूप से
झुलसने के बावजूद जान बचाकर भागने में सफल रहे। सूचना के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद 12 आरोपितों ने थाने में सरेंडर किया है, जबकि 4 को गिरफ्तार किया गया। गाँव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम को भी मौके पर भेजा गया। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कहा कि इस तरह की अमानवीय घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कुमारडोंगी में घटना हुई बीती रात, जलाने की वारदात, उसमें क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोगों के पास सुबह में सूचना इसकी प्राप्त हुई है। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के कलैया गांव में एक घटना रात की जो बताई जा रही है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना है और एक व्यक्ति जख्मी है, जिनका इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है, जिनको यहाँ पे चाईबासा हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। हम लोग उस पर मॉनिटर कर रहे हैं। जो इसमें संलिप्त अपराधकर्मी हैं उनको चिन्हित किया गया है। 4 लोगों की अरेस्टिंग इसमें अब तक की गई है और बाकी लोगों के ऊपर हम लोगों का अनुसंधान जारी है। इसमें अनुसंधान सही ढंग से हो, इसके लिए टीम वहाँ पे मौजूद है। हम लोगों के उस क्षेत्र के जो SDPO हैं वो भी घटनास्थल पे उपस्थित हुए थे और वहाँ जाकर के उन्होंने भी छानबीन की है। FSL की टीम वहाँ पे पहुँच रही है और जो संलिप्त व्यक्ति हैं जो इसमें शामिल हैं इस घटना को कारित करने पे, उस पर हम लोगों को अवश्य सज़ा दिलवाएंगे। मैं अपील करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि जो समाज में कुप्रथा है उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। आज के इस ज़माने में जिन कारणों से इस तरीके की हत्याएं होती हैं, डायन हत्या से संबंधित जो मामले आते हैं, उस पर हम लोगों के द्वारा कई बार अभियान चलाया गया है, जागरूकता अभियान कई गाँव में भी हम लोगों के द्वारा किया गया है। मैं अपील करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से भी यहाँ के आम जन मानस से कि इस तरीके की घटनाओं में शामिल ना हो अथवा इसमें कानूनन जो प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और कठोरतम जो सज़ा है उसमें कठोरतम कार्रवाई करते हुए आपको दिलाई जाएगी। कितने लोग की सर गिरफ्तारी हुई है? अब तक 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। सर, हमारे जिले में इसमें कहा कि इसमें 2 चीज़ें हैं। जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं उसमें विधिवत कार्रवाई त्वरित रूप से की जाती है। जैसे आज की भी घटना में जैसे सूचना मिली उसमें तुरंत ही टीम वहाँ पे पहुँची है और अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। और दूसरे आयाम में इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ये भी है कि जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उसके लिए जागरूकता अभियान समय समय पे हम लोगों के द्वारा चलाया जाता है। कई बार जो NGOs हैं उनसे भी हम लोगों के द्वारा मदद ली जाती है, उनके द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाया जाता है। तो दोनों ही ओर से इसमें प्रयास किया जा रहा है। सरायकेला नगर पंचायत शहरी क्षेत्र के गुदरी के पास स्थित एक पूजा सामग्री की दुकान में अचानक आग लग गई। आग के कारण दुकान में रखा लगभग सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के पीछे कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दुकान के मालिक कार्तिक सिंह मोदक ने बताया कि उन्हें आग लगने की जानकारी देर से मिली। जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक आग काफी फैल चुकी थी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी रात के समय उनकी दुकान में आग लग चुकी है, जिसमें लाखों रुपए का सामान नष्ट हो गया था। यह दूसरी बार है जब उनकी दुकान आग की लपटे में आई है। आज की घटना में हुए कुल नुकसान का आकलन अभी तक नहीं किया जा सका है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड को दी गई, जो तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान मालिक और स्थानीय लोगों ने राहत जताई कि समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम आग को नियंत्रण पाने में सफल रही, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैलने की गंभीर खतरा थी। कैसे आग लगा? इससे पहले भी एक बार लगा था, कैसे लगा था उस समय? अभी भी 7 सर्किट से लगने की उम्मीद है। लाइन नहीं था। नाम क्या आपका? जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र स्थित कदमा बाजार में बुधवार को एक फल दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग तेजी से फैलती चली गई और कुछ ही देर में पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते प्रारंभिक स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान आसपास की दुकानों और नागरिकों ने पानी उपलब्ध संसाधनों की मदद से लपट को काबू में करने की कोशिश की। सूचना मिलते ही कदमा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। बाजार के आसपास रिहायशी क्वार्टर भी मौजूद है, जिससे खतरा और बढ़ गया था। कुछ ही देर में टाटा स्टील दमकल सेवा की गाड़ियां मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने तेजी से और सूझबूझ के साथ आग पर काबू पा लिया, जिससे आसपास की अन्य दुकानों और क्वार्टरों को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि आग से फल दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना में किसी के हताहत होने की
सूचना नहीं है, लेकिन दुकान मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लाहौर नगरी जमशेदपुर में गुरुवार सुबह उस समय हलचल मच गई जब टाटा नगर रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया। स्टेशन चौक से कीटाडी रोड तक 3 बुलडोजर लगाकर अस्थायी और स्थायी दुकानों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और दंडाधिकारी की मौजूदगी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में नोटिस जारी किए जा चुके थे, जिसके बाद अधिकांश दुकानदारों ने अपनी दुकानें खाली कर दी थी। इस कारण इंजीनियरिंग विभाग को ढांचों को तोड़ने में अधिक दिक्कत नहीं हुई। पूरे क्षेत्र में बुलडोजर की आवाज और मलबा गिरने से अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। प्रशासन के अनुसार स्टेशन परिसर के विस्तार, पार्किंग व्यवस्था तथा चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण को योजनाओं के तहत जमीन खाली कराई जा रही है। अभियान चरणबद्ध तरीके से आगे भी जारी रहेगा और अवैध निर्माण पर सख्ती बरती जाएगी। वहीं प्रभावित दुकानदारों ने कार्रवाई को अचानक बताते हुए रोजगार पर संकट की बात कही। कुछ व्यापारियों द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की जानकारी भी सामने आई है। इस कार्रवाई ने शहर में विकास बनाम रोजगार की बहस को फिर से तेज कर दिया है। मेरा भाई चला गया 2019 में मेरा भाई का डेट हुआ। उसके बाद हम 2 भाई कम से कम 40 वर्ष से मैं अपने दुकान में काम किया हूँ। आज रेलवे ने प्रोग्रेस किया, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। रेल प्रशासन या रेल के बड़े अफसरों को ये सोचना चाहिए था कि सबसे पहले हम लोगों को कहीं जगह दे देना चाहिए था। हम अपने आज कहीं सामान या कोई भी व्यापार को आज हमके ऊपर में लोड आ गया, माने हमसे महाजन पैसा मांगे, हम किसी से पैसा मांगेंगे, हम तो रोड में आ गए। हम प्रशासन से, रेल प्रशासन को पहले काफ़ी माने रिक्वेस्ट लेटर डाला कि सर हम लोग को कहीं बसाया जाए, हम आपसे निवेदन करते हैं, पर रेल प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी। इसके बाद हमने कोर्ट में केस किया। कोर्ट भी बोलता है कि पहले आप खाली कर दीजिए, उसके बाद हम आपको जगह के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब रेल प्रशासन जानेगा कि हमारे साथ क्या माने ये करेगा, माने सही स्टेटमेंट देगा कि नहीं देगा। और हम रेल प्रशासन से फिर निवेदन करते हैं कि हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग, मेरे बाबा 1918 में रेल प्रशासन काली माटी स्टेशन झोपड़ी था, रेल के अधिकारी ने मेरे घर को बनवाया है और एक सिलपट से रेलगाड़ी चलती थी। पर आज हम इस दिशा में है, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि रेल प्रशासन, रेल के बड़े अफसरों से, रेल के जितने भी अधिकारियों से कि हमको कहीं बसाया जाए, हम उसके लिए आभारी रहेंगे। विष्णु कुमार कसेरा मेरा नाम है सर। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ये जो इंक्रोचमेंट था, इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जा रहा है। सर कितने दुकानों को तोड़ा जाएगा? ये कुछ ऐसा ऑर्डर हाईकोर्ट का, कितने दुकानों को? ये आपको रेलवे प्रशासन के जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो डिटेल में बता सकते हैं। कहाँ चलेगी अभी? ये आपका गोलमुरी में एक स्थल है और एक पार्किंग स्थल है रेलवे का। कितनी दुकानें तोड़ी जाएगी सर? ये आप रेलवे के जो पदाधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जमशेदपुर से 40 किसानों का एक जत्था आज उच्च कोटि के प्रशिक्षण के लिए नोएडा रवाना किया गया। यह सभी किसान हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ नोएडा में 5 दिनों का एक्सपोजर टूर करेंगे, जहां उन्हें हाईटेक तकनीक से खेती की जानकारी दी जाएगी। जिला उद्यान विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसान खास तौर पर मशरूम, पाइनएप्पल और शिमला मिर्च की आधुनिक खेती तकनीक सीखेंगे। जिला मुख्यालय से आज इन किसानों के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला प्रशासन के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला का इलाका खेती के लिए काफी उपजाऊ है, लेकिन नई तकनीक और उन्नत पौध संरक्षण की जानकारी सीमित है। इसी कारण किसानों को आधुनिक तकनीक से अवगत कराने के लिए यह प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इस जत्थे में महिला और पुरुष दोनों किसान शामिल है। प्रशिक्षण के बाद किसान अपने अपने क्षेत्रों में आधुनिक तरीके से खेती कर उत्पादन बढ़ाएंगे और अपनी आमदनी के नए स्रोत तैयार करेंगे। पूर्वी सिंहभूम से पहले भी 40 किसानों को हम लोगों ने नोएडा भेजा था। उद्यान में जो तकनीक आया उद्यान के क्षेत्र में, उसको जानने समझने के लिए, कि यहाँ किसान गए थे, आज संभवतः लोग लौट रहे हैं। एक दूसरा जत्था आज हम लोग रवाना करेंगे अभी, और वहाँ लोग जा करके एक नई जो तकनीक है बागवानी का वो सीखेंगे लोग, और सीखने के बाद अपने यहाँ आकर के उसको नवाचार का प्रयोग करेंगे अपने क्षेत्र में। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी नोएडा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत, और नोएडा पहुंच के वहां से वो लोग 4 से 5 जगह वो लोग भ्रमण करेंगे, जिसमें वो लोग मशरूम यूनिट देखेंगे, बेबी कॉर्न फील्ड देखेंगे, प्रोटेक्टेड फार्मिंग देखेंगे,
कुछ वहाँ के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनका फील्ड वो लोग भ्रमण करेंगे। उसके अलावा वो लोग इंडो इजराइल मॉडल देखेंगे और IARI पूसा भी ले जाने का बात हुआ है। और काफ़ी उम्मीद है कि यहाँ से किसान लोग जा रहे हैं तो बहुत कुछ वहाँ से सीख के जाएंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अस्सलामुअलैकुम, जनता को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आयशा खान आसिया बीबी, मैं 29 नंबर वार्ड से खड़ी हूँ और मेरा क्रमांक नंबर 1 है और मेरा जो निशान है वो अलमारी छाप है। मैं वार्ड नंबर 29 के लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो 23 तारीख को मुझे वोट देकर जिताएं और मुझे शुक्रिया का मौका इनायत करें ताकि मैं आपके वार्ड का बेहतर तरीके से तरक्की करवा सकूं। मेरा नाम एहसन ताजदार आलम हुआ। काफ़ी सब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, सारी माँ बहनें की दुआ साथ लेकर के आ रहे हैं और सबका कहना है कि इस बार 23 तारीख को थोड़ा भी नहीं चुकेंगे। कपाली की पूरी जनता जो है साथ है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कपाली की जनता 23 तारीख को बिस्किट छाप पे क्रम संख्या 6 पे अपनी मोहर लगाएंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय बनाएंगे। जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं अशोक बिरवा, वार्ड नंबर 16, चुनाव चिन्ह बेबी वॉकर, क्रम संख्या 2 पे भारी से भारी मतों से विजय बनावे ताकि मैं वार्ड संख्या 16 के क्षेत्राधिकार में जितनी भी गंदगी, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, सड़क निर्माण के क्षेत्र में पूरी प्रयास करूंगा ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, सड़क एवं नाली हाइजीनिक हो सके और पेयजल की समुचित पेयजल की व्यवस्था करा पाऊँ ताकि यहाँ का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके, जो समुचित विकास हो सके। अब वक्त है बदलाव का, अब वक्त है जुगसलाई को आगे बढ़ाने का। जुगसलाई नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी नौशीन खान, क्रमांक संख्या 5, चुनाव चिन्ह बेंच का निशान। आइए बेंच के निशान पर वोट देकर जुगसलाई को बनाए मजबूत, सुरक्षित और विकसित। क्या आप कपाली का उज्जवल भविष्य चाहते हैं? तो इस बार चुनिए विकास और विश्वास का नाम सरवर आलम। नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए क्रमांक संख्या 10, चुनाव चिन्ह कैमरा छाप। भारी मतों से विजयी बनाए। सरवर आलम को वोट दे और कपाली को आगे बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। मैं शाइस्ता परवीन उर्फ ज़ेबा खान, मानगो की बेटी, मानगो की बहन, आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि 23 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टी है और क्रमांक संख्या 9 है। आप बाल्टी छाप पर मुहर लगाएं और मुझे भारी से भारी मतों से जिताएं ताकि हम सभी मिलकर मानगो के सर्वांगीण विकास के लिए, मानगो के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर सके। आप सभी की दुआएं, आप सभी का सहयोग, आप सभी का साथ मानगो का भविष्य का निर्माण करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेवा, विकास और भरोसे का नाम शकील अनवर। बगान शाही मानगो के वार्ड नंबर 21 को चाहिए एक ऐसा प्रतिनिधि जो सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम करे। शकील अनवर वर्षों से समाज सेवा से जुड़े हैं और जनता की समस्याओं को जमीन स्तर पर समझते हैं। आज वे वार्ड के विकास, स्वच्छता और जनहित के लिए एक मजबूत संकल्प के साथ मैदान में है। हर घर तक विकास, हर दिल में विश्वास। अब समय है बदलाव का। वार्ड 21 को दीजिए एक ईमानदार, मेहनती और जनता से जुड़ा नेतृत्व। शकील अनवर को अपना समर्थन देकर वार्ड के उज्जवल भविष्य की नींव रखिए। मैं इशराक खान गांधी, मैं वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी हूँ। मेरा क्रम संख्या 4 है और मेरा चुनाव चिन्ह जो है मोतियों का हार है। इसी मोतियों के हार पे भाई लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मुझे विजय बनाए ताकि मैं वार्ड का विकास कर सकूँ, जो समस्याएं हैं उसे हल कर सकूँ। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम।
यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पोटका के तेंतलापोड़ा पंचायत अंतर्गत सुदूरवर्ती गांव सोनागाड़ा में पर्यावरण चेतना केंद्र बड़ा सिगदी एवं ग्राम सभा सोनागाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय पारंपरिक नेताओं का क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में पारंपरिक नेताओं की पहचान एवं उसकी दायित्व पर चर्चा करते हुए 20 जनवरी 2026 को जो पेशा नियमावली सरकार ने पारित किया है उस पर बारीकी से अध्ययन भी किया गया। तत्पश्चात ग्राम सभा को दिया गया प्रदत्त अधिकार पर सौभागियों के द्वारा सामूहिक चर्चा के दरमियान निकल कर आया। ग्राम सभा एवं ग्राम सभा को सशक्त कर प्रदत्त अधिकारों को बहाल करने पर जोर देना होगा। दूसरे दिन 19 फरवरी को वन पर्यावरण पर विचार हुआ कि वन एवं पर्यावरण का संरक्षण करना है। जंगल संरक्षण में जंगल में लगने वाली सामूहिक रूप से आग को रोकना, क्योंकि वन अधिकार कानून में ग्राम सभा को सर्वोपरि माना है। वन कटाई से लेकर वन पर संभावित खुदाई से सचेत रहना होगा। ग्राम सभा के माध्यम से इसको पहरादारी और संरक्षण पर ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि वन पर्यावरण संतुलित बना रहे। आज पोटका प्रखंड के पोड़ा तेतला पंचायत के सोनागड़ा गांव में पर्यावरण चेतना केंद्र की ओर से 2 दिवसीय पारंपरिक नेताओं का क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन हुआ। आज अंतिम दिन है। पहला दिन में हम लोगों ने जो पारंपरिक नेता इसे कहते हैं, कौन है, कौन कौन लोग हैं जो गांव में रहते हैं, उसका हम लोगों ने पहचान की है। एक तो नेता भी अपने जिम्मेवारी को समझा, हम यहाँ के जिम्मेवारी लोग हैं, और ग्राम सभा के सदस्य भी उसको जाने की हमारे पारंपरिक लोग हैं। तो इसकी पहचान करते हुए उसका दायित्व क्या है, क्या क्या करना चाहिए,
क्या क्या जिम्मेवारी है। वो लोग खुद अपना कहा कि हमको हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, उससे भी जानकारी लिया। और फिर इसको आज जो पेशा नियमावली 2 माने जनवरी 2026 को जो आया, इस विषय के अनुसार उसको अवगत कराया गया। और उसमें 2-3 चीज़ निकल के आया सारे चर्चा के बाद कि पहले तो ग्राम सभा है कि नहीं, ग्राम सभा की परिभाषा, ग्राम सभा है कि नहीं, कब से है, क्या है, इसको स्पष्ट किया। ग्राम सभा किसे कहते हैं, ग्राम सभा क्या है, और उसका सशक्तिकरण और इसके प्रदत्त जो कानून है इसका जानकारी देकर उसको जमीन स्तर पर लागू करने की बात को स्पष्ट किया गया कि जो हमारे अगवा सरकार ने जल जंगल जमीन को प्राथमिक रक्षा करने का जो जिम्मेवारी दिया है कि ग्राम सभा के अनुशंसा के बगैर नहीं हो सकता है, इसको लोगों ने एक इससे अवगत हुए और अपना संसाधनों का भी पहचान किया कि कौन कौन हमारा सामुदायिक संगठन। जमशेदपुर के मेडिकल बस्ती धतकड़ी स्थित श्री श्री गौरी शंकर सार्वजनिक मंदिर में 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य झूमर नाच एवं संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा। इस मौके पर विशेष रूप से शिव बारात का आयोजन किया गया, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। मंदिर परिसर में बच्चों ने भगवान शिव और माता पार्वती सहित विभिन्न देवी देवताओं का स्वरूप धारण कर मनमोहक प्रस्तुति दी। नन्हे श्रद्धालुओं की भक्ति, उत्साह और सजीव अभिनय ने उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। झूमर नृत्य और संगीत की मधुर धुनों के बीच श्रद्धालुओं ने पूरा उत्साह के साथ आयोजन का आनंद लिया। स्वर्ण जयंती समारोह ने मेडिकल बस्ती धतकड़ी क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा और उल्लास से भर दिया। श्री श्री गौरी शंकर सार्वजनिक मंदिर के प्रांगण में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मंदिर का 50वां स्वर्ण जयंती 50वां वर्षगांठ बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 50वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया है धतकड़ी मेडिकल बस्ती में, और हमारे बीच श्री रंजीत महतो का झूमर भी प्रोग्राम किया जा रहा है, और हमारे बीच श्रीमान शिव शंकर भैया भी हैं, और साथ में माननीय श्री माता सुमन महतो जी भी है। आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर सिटी एसपी के नेतृत्व में मानगो के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने आम लोगों से नगर निगम के चुनाव में निर्भीक होकर अपना मतदान करने का आह्वान किया। निरीक्षण में हेडक्वार्टर डीएसपी भोला प्रसाद, डीएसपी पटमदा वचनदेव कुजूर समेत थाना प्रभारी उपस्थित थे। सर, मेयर का चुनाव है, नज़दीक है चुनाव, जिला प्रशासन की क्या तैयारी है पूरी? जैसा कि आप जानते हैं 23 को यहाँ पे वोटिंग डे है अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस में, एंड उसके बाद 27 को यहाँ पे काउंटिंग है। इसको लेके पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हम लोग फिजिकली सारे बूथ्स को विजिट कर रहे हैं। थाना प्रभारी, डीएसपी, मैं पर्सनली भी कर रहा हूँ। जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव उन पर हमारा विशेष ध्यान रह रहा है। एंड उसके अलावा हमारा ये फोकस है कि जो भी ऐसे प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स हैं जो इलेक्शन में कुछ बाधा कर सकते हैं, उनको भी वार्निंग कर दिया गया है। जो भी प्रोसीजरल प्रोसेसेस है वो कर दिए गए उनके अगेंस्ट। एंड फाइनली उस दिन हमारी एक्टिविटी रहेगी, बाइक स्क्वाड्स रहेंगे, उस सिवीज़ में भी हमारे कुछ लोग रहेंगे, और बाकी जो डीएसपीज़ के साथ क्यूआरटी रहेंगे, हमारे साथ क्यूआरटी रहेंगे, वो तो पेश रहेंगी, और जो स्टैटिक डिप्लॉयमेंट बूथ पे होगा वो तो रहेगा। इसी में हम लोग होप कर रहे हैं कि पीसफुली हम लोग पूरे इलेक्शंस को कर लेंगे। जो भी इशूज़ होंगे कोई भी ऐसा नहीं हो। आपके माध्यम से हमारे ये अपील होगा कि लोग जागरूक होकर अपनी वोटिंग करेंगे, अच्छे से वोटिंग करेंगे, बट कोई भी हिंसा नहीं हो और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाए जिससे पोल के प्रोसेस को बाधा किया जाए। विधानसभा में भी कई जगहों पे बूथ में जो है लोगों ने हंगामा किया था, उसको लेकर के जिला प्रशासन पहुंची भी थी, तो इस कौन सी ऐसी बूथ है जिस पे आपकी ज़्यादा नज़र बनी रहेगी? नहीं, विधानसभा में भी एक्चुअली बहुत लिमिटेड 1-2 ही बूथ्स थे जिस पे जितना हल्का सा जो डिस्टर्बेंस है वो कर्टेल्ड रहा था। उसके ऊपर हमारी इस बार, जैसा आपने बोला, हमारी विशेष निगरानी रहेगी। ये हमारा एक फैक्टर है वल्नरेबिलिटी डिसाइड करने में कि लास्ट टाइम कहीं उस बूथ पे कोई प्रॉब्लम हुआ था क्या, और जो वैसे बूथ है वहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट और स्ट्रॉन्ग रहेगा। वहाँ पे हमारा भी पर्सनल प्रेजेंस और हमारे डीएसपीज़ और थाना प्रभारी का भी पर्सनल प्रेजेंस ज़्यादा देर तक रहेगा। तो वी आर होपिंग कि पीसफुली हम लोग इलेक्शंस को कंडक्ट करा सकें। एमएनएसी से वार्ड संख्या 29 के वार्ड सदस्य के प्रत्याशी आयशा खान ने लोगों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की है, ताकि वार्ड नंबर 29 का समग्र विकास हो सके। एमएनएसी से वार्ड संख्या 29 के वार्ड सदस्य के प्रत्याशी आयशा खान ने लोगों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की है, ताकि वार्ड नंबर 29 का समग्र विकास हो सके। मैं आसिया बीबी उर्फ आयशा खान वार्ड नंबर 29 की प्रत्याशी हूँ, और मेरा सिंबल अलमारी है और क्रमांक संख्या 1 है।
मैं डोर टू डोर गई हूँ, काफ़ी विज़िट की हूँ, लोगों की प्रॉब्लम्स को मैंने सुना है। जैसे सारे लोग परेशान हैं, उनका कहना था कि जो लोग वोट मांगने आते हैं वो एक बार वोट मांगते ज़रूर हैं, झुक झुक के हाथ मिला के जाते हैं और दोबारा फिर वो नहीं नज़र आते हैं। तो उनकी उम्मीदें ये हैं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तो उनकी समझूंगी प्रॉब्लम को और उस प्रॉब्लम को ज़रूर दूर करूँगी। तो लोग ये चाह रहे हैं कि मैं उनकी पार्षद बनूँ, ना सिर्फ पार्षद बल्कि एक बेटी बनकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर शासन प्रशासन में भी उनकी हेल्प करूं। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मैं सोशल एक्टिविस्ट के साथ ह्यूमन राइट्स में स्टेट प्रेसिडेंट भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी वजह से भी शासन प्रशासन में और समाज में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो ये काम अगर मैं पार्षद बनती हूँ तो बखूबी कर सकती हूँ। और ये भी एक प्लस पॉइंट मेरे लिए है कि मैं MA B.Ed हूँ और मैं ह्यूमन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती हूँ और मैं जानती हूँ कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, उनका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो एज ए वार्ड पार्षद जो मुझे काम करने हैं वो तो करूँगी ही, उसके अलावा जब मैं जीतूँगी तो अपने ना सिर्फ वार्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी बल्कि मैं सोच रही हूँ कि पूरी मानगो की समस्या या फिर ये सोच ले कि मैं पूरी समाज की समस्या को हल करने की ठानी हूँ। इंशाअल्लाह अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मेरी ये जो दिली ख्वाहिश है ये ज़रूर पूरी होगी। मैं पॉलिटिक्स में आने का कोई मेरा मकसद नहीं था। मैं ये पॉलिटिक्स जो ज्वाइन की हूँ ये कोई शोहरत के लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जितनी शोहरत दी है वो मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस पॉलिटिक्स के माध्यम से मैं वो काम करूँ, वो पावर हासिल करूँ जो मैं सोशल एक्टिविस्ट रहकर नहीं हासिल की थी। अगर लोग मुझे 23 तारीख को वोट देकर जिताते हैं तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर जीतूँगी और जो लोग मुझे जिताए हैं वो मुझसे आकर अपने हक के साथ मुझसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे और मैं उनकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और MNAC से मेयर पद के प्रत्याशी ज़ेबा खान के समर्थन में मस्जिद के इमाम एवं मौलाना ने संयुक्त रूप से समाज के लोगों से आह्वान किया है कि वे अपना बहुमूल्य मत ज़ेबा खान को ही दें। और MNAC से मेयर पद के प्रत्याशी ज़ेबा खान के समर्थन में मस्जिद के इमाम एवं मौलाना ने संयुक्त रूप से समाज के लोगों से आह्वान किया है कि वे अपना बहुमूल्य मत ज़ेबा खान को ही दें। वहीं मेयर पद के प्रत्याशी ज़ेबा खान ने समाज के प्रबुद्ध लोग, इमाम, मौलाना, RJD पार्टी के प्रतिनिधिमंडल, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को समर्थन देने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है कि आज कौम मिल्लत के सिलसिले में हम लोग इकट्ठे हुए। इससे पहले कई बार कई मकातिब फिक्र के लोग जमा हुए और सुन्नी बरेलवी हजरात, देवबंदी हजरात, जमात इस्लामी, शिया को भी बुलाया गया था और प्रोफेसर हजरात, वकील, समाजी कारकुनान, जो भी इस क्षेत्र में सरबराह अफराद हैं, सबको दावत दिया गया था। ज़्यादातर आए, कुछ लोग नहीं भी आए। तो ये था कि अगर हमारा वोट मुनक़सिम होगा तो सबकी हार यकीनी है। लोग कन्फ्यूज़न में हैं किसको वोट दिया जाए। तो हम लोगों ने काफ़ी बहस और मशवरे के बाद आखिर में ये बात हुई कि खुफिया तौर पर वोटिंग हो, अपने ज़मीर की आवाज़ पर आप लब्बैक कहें और जिसकी तायीद आप करते हैं आप उनका नाम एक पर्ची में लिखें। सब लोगों को गिना गया, जितने लोग आए थे सब लोगों ने अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट का नाम लिखा। तीनों ऑप्शन दिया गया था कि ज़ेबा कादरी, ज़ेबा खान और सुधा गुप्ता, तीनों में से जो जिसको पसंद हो, जिसकी अक्सरियत होगी उसके सिलसिले में ऐलान किया जाएगा कि वो मेयर रहेंगे। बाकी लोग उनकी हिमायत में आ जाए, उनसे मिल जाए, हम उनको भी अपना नुमाइंदा मुंतखब मानेंगे। अगर वो हिमायत में आ जाती हैं और बयान दे देती हैं तो अच्छी बात है, हमारी जीत यकीनी हो जाएगी। तो लोगों ने जब जायजा लिया पूरे तौर पर जो है तो सबसे अक्सरियत मिली है ज़ेबा खान को। तो हम कौम से गुजारिश करते हैं कि ज़ेबा खान को कामयाब बनाएं और हमारी बहन ज़ेबा कादरी भी, उनसे भी गुजारिश है कि मिल जाए और इंशाअल्लाह वक्त उनसे मुलाकात करेगा
और ये बताएगा कि आप भी हमारे उम्मीदवार हैं। कानूनी तौर पर क्योंकि एक ही हो सकता है, इसलिए सरकारी तौर पर एक नाम होगा। लेकिन हर चीज में पहले भी बातचीत की गई थी कि हर चीज में उनकी बाकायदा शराकतदारी होगी, और जो लोग यहाँ आए हैं वो सब इंशाअल्लाह पहले भी सबकी बाद में भी निगरानी रहेगी और मिलजुल करके काम चलाया जाएगा। पूरा समाज के बुद्धिजीवी और सारे उलेमा और सारे बुद्धिजीवी, अहले सुन्नत जमात इस्लामी और तमाम मसलक के इमाम एक मंच पर आकर कल मुझे सपोर्ट किए हैं और मुझे अपना कैंडिडेट बताया है। तमाम मसलक के जिसमें इमाम और सामाजिक संगठन के लोग थे और सभी मुफ्ती साहब भी थे, जिसमें ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब थे, शमशादुल कादरी साहब थे, काजी सऊद साहब थे, बुरहानुल हुदा जी साहब थे। और मुझे कौम की तरफ से इन्होंने मेयर पद के लिए समर्थन किया, तो मैं इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अहले सुन्नत जमात का, अहले हदीस जमात का, अहले सुन्नत जमात इस्लामी का और तमाम मसलक के इमाम और एक मंच पर कल बैठे थे। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने सभी ने मुझ पर दी है। ये सिर्फ चुनाव नहीं, एक व्यवस्था परिवर्तन की भी बात है। और मैं वादा करती हूँ कि हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड और पूरे मानगो की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को बहुत ही ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ उन समस्याओं को दूर करूँगी। और मैं सभी अपने उलेमाए दीन जिन्होंने मुझे दुआ दिया है, बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सभी ने जो मुझ पर यकीन किया है, उस यकीन पर मैं पूरी ईमानदारी से खरे उतरने की कोशिश करूँगी और पूरी ईमानदारी से काम करूँगी। वहीं जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत केरवाडी में साई सरस्वती इंग्लिश स्कूल की चौथी ब्रांच का शुभारंभ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में स्थानीय गणमान्य लोग, अभिभावक एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। विद्यालय के सेक्रेटरी जी शांता ने बताया कि शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर अब ग्रामीण बच्चों को भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि अब ग्रामीण अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिला सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर करिकुलम, आधुनिक शिक्षण पद्धति और शिष्टाचार सीखने का अवसर मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के विद्यालय का निर्माण होना गर्व की बात। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई कि इस संस्थान क्षेत्र के बच्चों को उज्जवल भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साई सरस्वती इंग्लिश स्कूल को शुरुआत बड़ा जरूरी है। शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी को इसका शिक्षा से लाभ मिलेंगे और इस स्कूल का अपना समझ के हम हर शर्ते हम इस स्कूल के सहयोग करते रहेंगे। आज साई सरस्वती का ये चौथा ब्रांच केरवा डुंगरी में रखा गया है, स्थापित किया गया है। आज साई सरस्वती इंग्लिश स्कूल जो कि बिरसा नगर जोन नंबर 4 में है, जोन नंबर 6 में है, हेसल डांगाडिया में है, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2। ये चौथा ब्रांच हमने केरवा डुंगरी में खोला है। इस विद्यालय की मेन इच्छा ये है कि गांव-गांव में बच्चों को शिक्षित करना। जो बच्चे विद्यालय में CBSE की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको सही तरीके दिखाना, सही रूप में उनको विद्यालय को, बच्चों को शिक्षित करने के लिए ये केरवा डुंगरी में इस विद्यालय की स्थापना की गई है। क्या कुछ है स्कूल के एडमिशन्स वगैरह और क्या कुछ? इस विद्यालय के एडमिशन्स में बच्चों को बहुत ही अभी नामांकन फ्री रखा गया है। बच्चों के नामांकन फ्री हो रहे हैं एंड जो भी इनका फीस है, मासिक शुल्क बहुत ही कम रखा गया है ताकि बच्चे और पेरेंट्स उसको उठा सके उनके भार को। और बुक्स भी बहुत CBSE से बहुत ही कम दाम में बुक्स भी रखी गई हैं एंड बच्चों को हर वो सुविधा, लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब और हर तरह की वो सिंगिंग, डांसिंग, हर वो सुविधा जो है इस विद्यालय में बच्चों के लिए रखी गई है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गोलमुरी सबीना कॉलोनी में अपराध की योजना बनाते हथियार के साथ गिरफ्तार, सिटी एसपी ने किया मामले का खुलासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी में डायन होने का आरोप लगाकर महिला और नवजात बच्चे को पेट्रोल छिड़क कर जलाया गया जिंदा।
सरायकेला खरसवा में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक ने आदित्यपुर, कपाली, ओपी और आरआईटी थाना के पदाधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। और टाटानगर रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान किया तेज। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।